स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य बिहारी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.2। आइए देखते हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि नीचे के चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये वाला एक फिगर दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि इसमें x का मान हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। x के वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब हम लोग x के वैल्यू को ज्ञात करना होगा तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन इसमें दिया हुआ होगा। तो इसमें जो दिया हुआ है बोल रहा है कि DE जो है किसके समानांतर है, BC के समानांतर है। और DB का मान कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर और EC का मान 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है और AD का मान कितना दिया, AE का मान कितना दिया हुआ है, 34 सेंटीमीटर। इसी बात को हमने पहले से लिख दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं, अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई अन्य रेखा खींची जाती है। देखिए इस त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक अन्य रेखा खींची गई है, तो जो ये रेखा होती है ना, तो इसके भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। हम लोग थेल्स थ्योरम में सीखा भी है और इसको प्रूफ भी किया हुआ है कि कैसे एक ही अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं हाँ कि चूंकि दिया हुआ है क्या, तो DE जो है किसके समानांतर है, BC के समानांतर। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से जब हम लोग थेल्स प्रमेय से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं क्या, उसकी भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी क्या हो जाएगा, AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, AE बटा में EC। अब आइए देखते हैं हम लोग AD का मान हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। यानी AD के वैल्यू को हम लोगों को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो AD के स्थान पर क्या दिया हुआ है, x। तो AD के स्थान पर हमने क्या किया, x लिख दिया। और DB का मान कितना दिया हुआ है, DB का मान 16 दिया हुआ है। तो DB का स्थान पर हम लोग कितना लिखेंगे, 16 यूनिट। और AE का मान कितना दिया हुआ है, 34 यानी 34 दिया हुआ है। AE का स्थान पर 34 लिख देते हैं। और EC का स्थान पर कितना दिया हुआ है, EC का स्थान पर 17 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 17 लिख दिया। अब आइए देखते हैं, अब यहाँ से देखिए 17 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 34 यानी 17 दूनी कितना होता है, 34। यहाँ से हमने क्या किया कि 17 के पहाड़ 2 बार पढ़कर इसको कटा दिया हुआ है। तो अब यहाँ से देखिए अब क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इधर तो 1 बचा है, जब x में 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, x ही होगा। और जब हम लोग 16 में 2 से मल्टीपल करेंगे यानी 16 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यानी क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का क्या कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है बोल रहे हैं कि नीचे के चित्र में AD बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। और DB बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि DB का मान कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि AE बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी AE का मान कितना दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मान हम लोग 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और बोल रहा है कि जो DE है BC के समानांतर है। यानी क्या हुआ कि ये जो भुजा DE है, भुजा किसके समानांतर है, BC के समानांतर है। तो बोल रहा है कि EC का मान क्या होगा, EC यानी इसका मान पूछ रहा है हम लोगों से। तो EC का मान के स्थान पर हम लोग वाट डाल देते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो आइए जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं थेल्स प्रमेय से कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई अन्य रेखा खींची जाती है। देखिए एक भुजा के समानांतर एक अन्य रेखा खींची गई है, तो ये जो भुजाएं होती है क्या करती है, एक ही अनुपात में इसको विभाजित करती है। तो इसी बात को हम लोग लिख देते हैं। और हम लोगों ने सीखा भी है कि एक अनुपात में विभाजित क्या कहलाता है। तो हम लोग लिखते हैं कि चूंकि जो DE है किसके समानांतर है, DE भुजा है BC के समानांतर है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से जब हम लोग थेल्स प्रमेय से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब आइए देखते हैं कि AD का मान हम लोगों का दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए AD का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो AD का स्थान पर हम लोग 2 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और DB का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी DB का मान कितना दिया हुआ है, इसका मान 3 सेंटीमीटर, इसका स्थान पर 3 लिख देते हैं। और AE का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ से AE का मान स्थान पर हम लोग 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और EC का मान हम लोग क्या करना है, निकालना है। EC के लिए ऐसे कर दें। अब क्या करते हैं कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 में और EC से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2EC। 2 में और EC से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into EC। अब बराबर क्या हो जाएगा, फिर 3 में 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 यानी 15 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख दिया 15। अब आइए देखिए आगे कि अब यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर
यानी इसलिए इसी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 15 इधर दिया हुआ, इधर ये 2 जो है किसमें है, गुना में है। जब ये गुना में है इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में यानी भाग में हो जाएगा। तो 15 बटा में क्या हो जाएगा, 2। तो इसलिए इसी बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग 15 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 7.5, यानी हम लोग का इसी का मान कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। यही हुआ आपका आंसर। यानी इसी का मान कितना आया, 7.5 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमने पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, बोल रहा है कि नीचे के चित्र में DE समानांतर BC, यानी कि जो भुजा DE है किसके समानांतर है, BC के समानांतर है। और AD का मान दिया हुआ है, AD का मान कितना दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर। BD के मान हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। और AE का मान कितना दिया हुआ है, 3.2 सेंटीमीटर। और EC का मान कितना दिया हुआ है, 4.8 सेंटीमीटर। तो हम लोग को किसका मान निकालना है DB या BD का मान निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं थेल्स प्रमेय से कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई अन्य रेखा खींची जाती है, जो वो अन्य रेखा होती है उस त्रिभुज के भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। हम लोगों ने इसको सीखा भी है और प्रूफ भी किया हुआ है कैसे। तो आइए देखते हैं, हम लोग लिखते हैं क्या दिया हुआ है कि जो DE है किसके समानांतर है, भुजा BC के समानांतर है। तो हमने यहाँ से पहले से लिख लिया हुआ है जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो चूंकि भुजा जो क्या है DE है, जो किसके समानांतर है, BC के समानांतर हम लोग क्या है, ये दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए थेल्स प्रमेय से जब हम लोग थेल्स प्रमेय से लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि जो ये समानांतर लाइन होती है इसके भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। तो क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। अब यहाँ से देखते हैं AD का मान हम लोगों को दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो AD के स्थान पर 2.4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और बटा में BD का मान हम लोगों को निकालना है, BD का मान नहीं दिया हुआ तो BD को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और AE का मान दिया हुआ है कितना, 3.2 सेंटीमीटर। AE का मान कितना दिया हुआ है, 3.2 सेंटीमीटर। और CE का मान कितना दिया हुआ है, 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने CE का मान 4.8 सेंटीमीटर लिख दिया और इधर या का सिंबल दे देंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, BD में 3.2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, BD इंटू 3.2। तो यहाँ से अब हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, BD इंटू 3.2। अब यहाँ से देखिए जब BD इंटू 3, अब यहाँ से क्या करते हैं कि 2.4 को 4.8 से मल्टीपल कर देते हैं। यानी हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, BD इंटू 3.2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.4 इंटू 4.8। यहाँ से हमने क्या किया, 2.4 इंटू 4.8। आप लोगों को दिख रहा होगा हमने क्या किया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। BD में 3.2 से मल्टीपल किया तो BD इंटू 3.2 और यहाँ से 2.4 में 4.8 से मल्टीपल किया, इधर लिख दिया इक्वल टू 2.4 इंटू 4.8। अब यहाँ इधर देखिए आप लोग, ये जो BD है और ये जो 3.2 है किसमें है, मल्टीपल में। तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इसलिए BD बराबर जो होगा क्या हो जाएगा, 2.4 इंटू 4.8 बटा में क्या हो जाएगा, 3.2। क्यों, क्योंकि ये इधर मल्टीपल में है और इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं। यानी कि 1 दशमलव से 1 दशमलव को कैंसिल कर दिए तो क्या हम लोगों के पास बचा, 2.4 इंटू 48 बटा में 32। अब देखिए क्या करते हैं, 16 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना होगा, 16 दूनी 32 और 16 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना होगा, 16 3 जा 48, यानी 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। अब इस 2 को इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी क्या होता है 24, यानी 1.2 हो जाएगा। अब 1.2 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.6, यानी 36 आएगा। 12 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 36। देख रहे हैं कि इसमें 1 अंक बाद दशमलव, इधर से भी हम लोग 1 अंक बाद दशमलव दिए, यानी BD का मान कितना आया, 3.6 सेंटीमीटर। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, BD बराबर 3.6 सेंटीमीटर। यानी इसका मान कितना आ गया, BD का मान कितना आया, 3.6 सेंटीमीटर।